Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to our workshop. Today's workshop is about ISO 22000 food safety. Today's your trainer is Mr. Afaq. He will conduct this session. So, sir, you can continue further. Thank you so much. Please allow me to share my presentation. Yes, I already made you the host. Okay, thank you. So guys, thank you very much. Once again, ज़्यादातर वही participant हैं जो आपसे कुछ देर पहले थे फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग में वेबिनार में. Again, it's a 15 or 30 minutes फूड सेफ्टी वेबिनार जिसमें हम फूड सेफ्टी के हवाले से बात करेंगे कि फूड सेफ्टी क्या है और क्यों जरूरी है. तो फूड सेफ्टी इज बेसिकली इंटरनेशनल फिनोमेना. पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने नया खाना पीना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में खाने के हवाले से रेगुलेशंस जो हैं वो वो कुछ सालों से आ रही हैं. हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती है कि उसका फूड इसके इस्तेमाल के दौरानिए में उसका जो पार्टिसिपेंट है या उसका जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी सेहत महफूज रहे. और यही चीज थी कि जिसने इस चीज को पुश किया कि स्टैंडर्ड्स होना चाहिए कुछ खाने पीने के हवाले से. आईएसओ का जो स्टैंडर्ड बात कर रहा होता है फूड सेफ्टी का, वो बात कर रहा होता है आईएसओ 22000. आईएसओ 22000 वो स्टैंडर्ड है जो कि फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, इवैल्यूएट कर रहा होता है. हर कंपनी की ये कोशिश होती है कि वो सेफ फूड बनाए, यानी उसमें दो क्वालिटीज है. पहला ये कि वो खाने के बाद किसी को नुकसान ना हो. सेकंड, उस खाने की शेल्फ लाइफ अच्छी हो. अक्सर खाने हमने देखा होगा कि बनाते बहुत अच्छा है, बहुत लजीज होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनमें इश्यूज आ जाते हैं और उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है. कंटेमिनेशन किसे कहते हैं? किसी भी प्रोडक्ट का खराब होना और उसमें दूसरे गैर जरूरी चीजों का मिल जाने को कंटेमिनेशन कहते हैं. बाहिर दिखने वाला फूड, ये जैसे कि आपके सामने मौजूद है, उसमें भी हैजर्ड्स होते हैं. हैजर्ड्स किसे कहते हैं? खतरे. हर फूड सेफ्टी का खतरा जो कि आपको बीमार कर सकता है, आपको जो है आपको बीमार कर सकता है. फूड पॉइजन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अल्लाह ना करे. लेकिन ये वो इश्यूज है कि अगर सिर्फ फूड, क्योंकि देखिए हम रोज दवाइयां नहीं खाते, हम रोज इंजेक्शन नहीं लगाते, लेकिन हम रोज फूड जरूर परचेज कर रहे होते हैं, उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं. तो जो चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज है वो यही है कि अगर आपका फूड सही नहीं होगा, पीने का पानी सही नहीं होगा, तो उससे आपको बीमारियां हो सकती हैं. कोशिश यही करती है हर कंपनी के किसी न किसी स्टैंडर्ड पे सर्टिफाइड हो. हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान और कराची में सिंध फूड अथॉरिटी के नाम से अथॉरिटी है जो कि चेक एंड बैलेंस रख रही होती है इस सिंध में तमाम फूड मैन्युफैक्चरर्स को. फूड सेफ्टी में सबसे अहम चीज जो होती है वो फूड चेन होती है, और हम इसे कहते हैं कि फूड चेन. अगर आपका बिजनेस चाहे फार्मर हो या चाहे आप रिटेलर हो, चाहे कंज्यूमर हो, ऑर्गेनाइजेशन ने ये कोशिश करना है कि फ्रॉम इनपुट टू कंज्यूमर इस पूरे एरिया में सेफ्टी बरकरार रहे, खाना सेफ रहे, कोई गैर मुज़िर सेहत इसमें एलिमेंट शामिल ना हो. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे कंपनी में फूड सेफ्टी इंप्लीमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर मैं उनको यही वाली स्लाइड दिखाता हूँ कि देखिए, अगर आप चाहे आप जो है वो एक फार्मर हो या चाहे आप एक कंज्यूमर हो, हर पॉइंट पे फूड सेफ्टी की जरूरत लाजमी है. फूड सेफ्टी हैजर्ड किसे कहते हैं? फूड सेफ्टी हैजर्ड 3 किस्म के होते हैं: फिजिकल, बैक्टीरियल और केमिकल. फिजिकल हैजर्ड्स कौन से होते हैं? हर वो खतरा जो नजर आता हो आंखों से और इसका आप हाथ लगा सकते हो, दैट इज फूड सेफ्टी हैजर्ड. जैसे कि स्टेपलर पेन, पेपर, कपबोर्ड, पत्थर, कंकर, स्ट्रिंग, रोडेंट हेयर, ड्रॉपिंग पिंस. ये नॉर्मली जो है वो खाने के दौरानी में आ जाती हैं. इससे बचने के लिए हम फिजिकल हैजर्ड को शामिल करते हैं, तो उनको शामिल होने से रोकते हैं. फिर बैक्टीरियल हैजर्ड होते हैं जो कि बैक्टीरियाज आपके खाने में शामिल हो जाते हैं और आपके खाने को कंटामिनेट कर देते हैं, और उससे नुकसान जो होता है डायरेक्टली आपकी सेहत पे होता है. पूरी दुनिया में जब लोग हॉस्पिटल गए और उसका डेटा इवेलुएट किया गया कि लोग इतने ज्यादा हॉस्पिटल क्यों आ रहे हैं, तो पता लगा फूड बर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा है, फूड से रिलेटेड डिजीजेस बहुत है. फूड जो है वो अगर सही नहीं होगा
तो आपको डिजीज होती है। और हमारे यहाँ भी ऐसी टेंडेंसी, आपने देखा होगा बकरीद में जहाँ हम खुशियां मना रहे होते हैं, कुछ लोग बकरीद के पहले दिन के बाद हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जो उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो फूड के हवाले से अंडरस्टैंडिंग दोनों लेवल पे होनी चाहिए, कस्टमर को भी और कंपनीज को भी बनाते हुए। फिर तीसरे नंबर पे है केमिकल। केमिकल है हैजर्ड। अगर आप अपने किचन को भी किसी ऐसे टॉक्सिक केमिकल से साफ करें कि किचन तो साफ हो जाए, लेकिन उसका केमिकल एलिमेंट जो है वो खाने में अगर शामिल हो जाए तो वो ज्यादा नुकसान है। फिर डिटर्जेंट, एफ्लेटॉक्सिन, ऑयल लीकेज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मशीन यूज कर रही होती हैं, मशीन में अगर ऑयल लीक हो जाए तो वो नुकसान पहुंचाता है। हिस्ट्री ऑफ फूड सेफ्टी, आईएसओ का वो स्टैंडर्ड जो कि बात कर रहा होता है फूड सेफ्टी का, वो 22,000 कहते हैं। यानी 22,000 जो स्टैंडर्ड है वो बात कर रहा होता है फूड को सिक्योर कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, सेफ कैसे रखना है। ठीक है। उसके अलावा फूड सेफ्टी की गाइडलाइंस को किस तरीके से मेक श्योर। ठीक है। फिर हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री जो है हैसअप की वो है, सबसे पहले हैसअप को आइडेंटिफाई करना होगा। हैसअप इज समथिंग, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यानी आपके मैन्युफैक्चरिंग में आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जहां से आपकी प्रोडक्ट को खराब होने के चांसेस होते हैं, तो आप वहां पर उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। फायदे जो होते हैं, एडवांटेजेस है सबके, वो है इम्प्रूव फूड कंट्रोल, फूड प्रोसेस। ऑब्वियसली आपका जो फूड प्रोसेस है वो इम्प्रूव होता है, कंट्रोल होता है। फिर फूड की कॉस्ट बचती है, जो फूड जाया होने से बचा लेते हैं हम, उसकी कॉस्ट बच जाती है। उसके अलावा जो है आप कंटिन्यू इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, और इंस्पेक्शन से आप सीख रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज को खुद इम्प्रूव कर रहे होते हैं। फिर हर टेरिटरी, चाहे आपका रेस्टोरेंट गवादर में हो, ठट्टा में हो, केपीके में हो, पंजाब में हो या सिंध में हो, वहाँ के कुछ लोकल लेजिस्लेटिव कानूनी तौर पे आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा अगर आपकी प्रोडक्ट कोई खाकर, अल्लाह ना करे, उसको कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है। फिर तो उससे आप बचते हैं, और लीगल लॉ को पूरा करने में आप, अगर आप सर्टिफाइड हैं तो आपकी कंपनी में ऑब्वियसली उस सब तमाम चीज़ों से महफूज रहने पे काम किया जा रहा हो। फिर सबसे बड़ी चीज होती है अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर बीमार हो जाए उसी के प्रोडक्ट से, उसको कोई कंप्लेन आ जाए। तो उससे बचने के लिए, कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए लोग आईएसओ के स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर जो है वो बड़ा इंप्रूव होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज जो है वो उसके एक्सटर्नल और इंटरनल लोगों से, उनको पता होता है कि आप वो जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक है। वो चाह के भी कोई गलती नहीं कर सकते, बिकॉज इतने सख्त चेक एंड बैलेंस और एसओपी प्रोसीजर जो है वो आईएसओ उनको दे रहा होता है कि उन्हें हर चीज का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि जब ऑडिट होने वाला है उससे एक दो दिन पहले सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, सफाई करवा ली और ऑडिट करवा लिया और फिर भूल गए। नहीं, आईएसओ का कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहे हैं। सब के दो पार्ट है फूड सेफ्टी के। नंबर 1 पीआरपी। पीआरपी स्टैंड फॉर प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, और जीएमपी। जीएमपी स्टैंड फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो पीआरपी और जीएमपी दो प्रोग्राम है, दो इसके पार्ट है, और सेकंड स्टेप में है हैसअप के 12 पॉइंट्स। एक मिनट मुझे दीजिएगा। दो तरह की कंपनीज होती हैं जो कि या तो फूड सेफ्टी को अप्लाई करती हैं और ऑडिट नहीं कराती हैं, और दूसरी अप्लाई भी करती हैं, ऑडिट भी कराती हैं। जो कंपनीज फूड सेफ्टी ऑडिट करवाती है और फूड सेफ्टी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करती है, वो है सब सर्टिफाइड कंपनीज कहलाती है। ठीक है। ऐसा सर्टिफाइड कंपनीज में सबसे पहले बहुत सारी हर मुल्क ने, जैसे कि मैंने बता ही रहा था इससे पहले वाले वेबिनार में, कि अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए, जैसे कि आपको सामने आ रहा है, ये मैकडोनल्ड के अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है। 22,000 जो है वो आईएसओ का स्टैंडर्ड है। फिर पिज्जा हट का है, यम्स स्टैंडर्ड है। ठीक है। फिर बीआरसी है, ग्लोबल में उसका बीआरसी जो है वो यूके का स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी का। आईएफएस जर्मनी का स्टैंडर्ड है। ठीक है। एसक्यूएफएस अमेरिका का स्टैंडर्ड है। हर मुल्क ने अपने स्टैंडर्ड बनाए। फिर इन स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कौन करता है? इन स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं सर्टिफिकेशन बॉडीज। सर्टिफिकेशन बॉडीज आपके स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट होने से जो है वो
अब जो बेनिफिट होंगे उसको आगाह करती है और फिर आपको आपके ऑडिट्स करती है, उसमें जो गलतियां हैं वो आपको बताती है और फिर आपको, अगर आप उस गलतियों पे काम करते हैं और आप सक्सेसफुल सर्टिफिकेट अपने ऑडिट का सक्सेसफुल कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जा रहा होता है, जो कि कंपनी में लगता है, जो इस बात की जमानत होता है कि आप वो तमाम काम जिसकी बेसिस पे आपने ऑडिट क्लियर किया वो आप कंटिन्यू रखें। यही वजह है कि कंपनीज को ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है जो कि कंटिन्यू काम करते रहे, उनके लिए आईएसओ की नॉलेज। कुछ पाकिस्तान में फूड सेफ्टी ब्रांड हैं जो कि फूड सेफ्टी पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि बारबेक्यू टुनाइट है, केएफसी, मैकडॉनल्ड, पिज्जा हट, हार्डीज, बर्गर किंग, स्टूडेंट बिरयानी और डोमिनोज। रिसेंटली शाहीन जो हमारी शाहीन शाफरीदी कहने वाला था मैं, शाहीन शनवारी रेस्टोरेंट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पजीराई मिली जब उसने भी आईएसओ का स्टैंडर्ड अप्लाई किया। ठीक है, तो वो भी आईएसओ सर्टिफाइड है, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। फिर कुछ होटल्स हैं कराची में जो कि फूड सेफ्टी पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपना काम, जैसे कि मोविन पिक है, पर्ल कॉन्टिनेंटल है, बीच लेक्चरी है, डेजन है, कार्ल्टन होटल है जो कि अब रमादा क्रीक है, और इसके अलावा रीजन प्लाजा है, अवारी है, और रमादा प्लाजा के बाद मेहरा होटल मेहरान। तो ये कुछ सब चीजें थी जो कि अब हम बात कर रहे होते हैं। अगर कोई सवाल है, कंफ्यूजन है आपका, तो आप मुझसे पूछ लें फूड सेफ्टी के हवाले से। सर फॉर एग्जांपल हमें आलू पसंद है और हम आलू जो है वो आलू फॉर एग्जांपल हमने उगा लिए, ठीक है ना, चाहे वो अपने ग्राउंड में उगा लिए, चाहे वो छोटी सी क्यारी में, ठीक है। तो अब वो उसको हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो है वो फूड सेफ्टी जो है वो यूज होगी आईएसओ फॉर एग्जांपल, तो उसको इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ ताकि आपको नाम से मुखातिब कर सकूं? जी मेरा नाम रखिए। भैया देखिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताएगा कि आलू को उगाना कैसे है। टू बी ऑनेस्ट, ये थोड़ी सी क्लैरिटी अपने माइंड में लाएं। आपको, आप और मैं बहुत शौक से खाते हैं लेस, कर्लीस, इनके अपने बागात हैं, लेस का अपना बाग है, ठीक है। और मेक श्योर क्या करना है, इन्हें मेक श्योर ये करना है कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अप टू द मार्क हो, अच्छा रॉ मटेरियल हो, ठीक है। इसके अलावा जो जिस जमीन पे ये आलू उग रहे हैं वहाँ की प्रॉपर कल्टीवेशन हो, वहाँ पे खाद दी जा रही हो, पेस्टिसाइडर इस्तेमाल किए जा रहे हो, और पानी लगा के छोड़ नहीं देना। तो ये कुछ गाइडलाइन है, उसके बाद उसको स्टोर कैसे करना, ठीक है। कंपनीज इसी वजह से आईएसओ सर्टिफाइड वेंडर से या सप्लायर से चीजें लेते हैं, उनको पता है कि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रिंट कर रहे हो और जो है फॉलो कर रहे हैं। ये सर आपके सवाल के जवाब। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अगेन मैं कहूंगा, जी जी, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? No, sir, please continue. ओके, सो मैं अगेन कहूंगा कि देखें, ट्रेनिंग करनी है, कहाँ से करनी है, ये आपका डिसीजन है। बट एज एन करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट, एज अ प्रोफेशनल, मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि अपने करियर के बिगिनिंग में ही अच्छी ट्रेनिंग्स करें, अपनी सीवी में अच्छे टैग्स लगाएं। उसका फायदा क्या होगा? देखिए, जब आप कंपनी, अनफॉर्चुनेटली एक डिलेमा है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा होता हूँ और ये मैं चैलेंज वहाँ पे भी फील कर रहा होता हूँ, जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक हमें पढ़ाया नहीं जाता, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम कर रही होती है, आईएसओ इज वन ऑफ देम। तो आप सैप सीखें, ईआरपी सीखें, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, आप आईएसओ के स्टैंडर्ड पे करें, क्योंकि देखिए अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल नहीं बन पाएगी किसी कंपनीज के लिए। हम भी नॉर्मली एज अ कस्टमर ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं देखते जिसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है, जिसकी जिसके इसके हवाले। सर आलू ट्रेड हो सकते हैं जैसे प्याज हो सकती है, आलू क्या हो सकता है? आलू ट्रेड हो सकते हैं, ट्रेडिंग हो सकती है आलू की। हर चीज की ट्रेडिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हर चीज की हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं।
आपने उसके आपने सॉरी फॉर इंटरप्शन हियर, अगर ट्रेनर के अलावा किसी का भी माइक ओपन है वो काइंडली ऑफ कर लें ताकि ट्रेनर की आवाज में कोई डिस्टॉर्शन ना हो, वो इजीली वर्कशॉप को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू। थैंक यू फरहान, सो नाइस ऑफ तो यू। सर जी तो जब आलू की ट्रेडिंग हो सकती है सर, तो उसमें फूड एंड सेफ्टी और ISO का जो है वो पूरा पार्ट होगा ना, उसकी बिल्कुल होगा, इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए फूड सेफ्टी आपको ये नहीं बताता कि उगाना कैसे। फूड सेफ्टी आपको ये बोलता है कि उगाते हुए इन इन चीजों का ख्याल रखना है ताकि जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आए। देखिए ना, आप अगर अपनी वालिदैन से पूछेंगे ना तो वो ये कहेंगे कि इस वक्त जो है वो फला इलाके की जो सब्जी है वो नहीं खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि वहां पे जो पानी दिया जा रहा है वो गंदा पानी है। जब कोई पौधे गंदे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो एसिडिटी ज्यादा होती है उसमें, वो नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, तो फूड सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन भी है। जी जनाब, एनीवन एल्स? तो गाइस बात मैं ये कर रहा था आपसे कि 8 वीक्स का ये कोर्स है, आप इसे अटेंड कर सकते हैं। सैटरडे संडे हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट बैच निकल चुके हैं और काफ़ी कंपनीज में कंपनी के सर्टिफाइड लोग मौजूद हैं जो कि वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। सारे ट्रेनर अच्छे हैं। कोशिश यही होती है कि ये रेक्टिफिकेशन इन वन डायमेंशन से ना पढ़ाएं। कोशिश होती है एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाएं ताकि आपको चीज़ों को याद करने में नहीं, समझने में मदद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर अटेंडिंग बोथ वेबिनार्स। जी फरा, रजिस्ट्रेशन और फीस के लिए आप फरा से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी फरा, ओवर टू यू। ऑलराइट सर, kindly share the last slide, तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से गाइड कर लूँ उनको। ओके ओके, जस्ट कीप इट। जी जनाब। All right, thank you so much. Thank you everyone for attending our workshop. If you have any query relevant to this program, please contact us on these numbers, or you can visit our website. And for workshop certification, you can message us on our WhatsApp number, which are provided over there. And thank you again, once again, Mr. Afaq, you have just gave the best one. And thanks for participating in this session and taking interest in our workshop. Thank you, everyone. Thank you. Thank you guys, have a nice weekend, take care.